जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अब बात करते हैं। ये महेश कुमार बर्नवाल का है। इसमें से आपको वर्ल्ड लीनियर क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा रिकॉल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, अगर ये आपका ग्लोब है और ये ग्लोब का ये बीचों बीच में विषुवतीय रेखा है, तो इस तरह से ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये नीचे वाला आपको दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और इसके ऊपर वाला में ही आपको हम लोग का क्या है कि मतलब पड़ता है। तो ये देख लीजिए हम लोग का भारत यहीं पे पड़ता है। तो इसलिए भारत हमारा कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में। खास तौर से मतलब कौन सा गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश वाला पड़ता है। और गोलार्ध के रूप में ये किया, ये देशांतर रेखा, देशांतर के पूर्वी में हो गया। इसीलिए भारत हमारा स्थित क्या है कि कहाँ पे है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में ये पड़ता है। ये इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है, हालांकि यहाँ पे कुछ मैप वगैरह है, यहाँ से आप मैप वगैरह देखकर भी आप काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ रिकॉल्स कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको लाइन दिखाया गया थी, ये लाइन आपको पूरब से पश्चिम को दर्शाया गया। तो पूरब से पश्चिम का किलोमीटर कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया गया है 2933 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि भारत का पूरब से पश्चिम के कितना किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर होती है। इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एक आपको लाइन दर्शाया गया था। ये आपका क्या है, आपको उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो 3214 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आपको याद रखना होगा कि उत्तर से दक्षिण वाला में तो 3214 किलोमीटर आपका पड़ता है। ये आपका दूरी वगैरह में हो गया। और इस तरह से अगर आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे और भी सारा मतलब इस मैप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छिपे हुए कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपका बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश भारत का सबसे ज़्यादा भूभाग से मतलब बनाता है, कितना है, 4096 किलोमीटर या बना देता है। इस चीज़ को याद रखना होगा। उसी तरह से आपको क्वेश्चन से देख लीजिए, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का बॉर्डर, यानी सबसे कम यहाँ पे बॉर्डर यही आपको बना देता है। उसके अलावा इसमें और भी जैसे देखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या होगा, भारत की राजधानी यह नई दिल्ली। हालांकि पहले यह राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जब 1912 में, याद रखिएगा कब, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही यह घोषणा के बाद यह भारत की राजधानी यह नई दिल्ली हो गया था। 11 में उसने घोषणा किया था, जबकि 1 अप्रैल 1912 को यह राजधानी क्षेत्र बन चुका था। इसके अलावा और भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो चलिए और इसको आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए आपका यहाँ से आपको देख सकते हैं इस तरह से आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार भी आपको दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब कि खास तौर से यह मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये वाला मुख्य भूमि से। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में भी आपको दर्शाया गया है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मतलब केप केमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी, जो याद रखिएगा कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप दक्षिण में है तो केरल मार दीजिएगा, नहीं, यह दक्षिण में आपको यहाँ तमिलनाडु वाला क्षेत्र में पड़ता है। यह भारत का यह दक्षिणतम मुख्य भूमिका हो गया है। हालांकि अगर यह मुख्य भूमिका, क्योंकि इसके पास में है, तो क्या है, आपका समुद्र ही है। तो इसलिए याद रखना, ये कौन सा है, तो हिंद महासागर है। तो इस तरह से अब इसके नीचे में अगर मुख्य भूमि ना पूछ कर वैसे नॉर्मली पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है, जो कि मतलब अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका अगर बात करेंगे, तो इसका जो इंदिरा पॉइंट है, इसका अन्य नाम के नामों से भी जाना जाता है। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन के पास साथ साथ इसको याद रखिएगा, इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसको पार्सन पॉइंट कहा जाता है, साथ साथ लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो यह 4 नामों से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो आपको ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस तरह से यह दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन यही मुख्य भूमि कह देगा, तो आपको केप केमोरिन यहाँ पे मरना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं पूरब वाला में, तो देख लीजिए यहाँ पर इसी मैप में बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके छिपे हुए। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, की बितु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यह पड़ रहा है। और इसके बाद सबसे पश्चिमतम बिंदु अगर बात करें, तो गौरमुता या गुहारमुता कहा जाता है, जो कि यह पश्चिमी, जो कि कहीं ना कहीं गुजरात वाला क्षेत्र में यह पड़ता है। और ये देख लीजिए, इसका मतलब जो उत्तरी बिंदु हो गया था आपका इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ता है। अब बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आखिर ये इधर मतलब उत्तरी बिंदु आखिर यहाँ पे है ही क्यों है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र पर क्या करता है, आपका पीओके वाला क्षेत्र, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला पड़ जाता है। तो इसलिए इसको नहीं काउंट किया जाता, बल्कि उत्तरी मतलब यह कहाँ पे, तो लद्दाख में, आपको याद रखना होगा। उसी तरह से इसी मैप में अगर आप देखेंगे, तो अक्षांश वगैरह देशांतर भी इसमें दिया गया है। जैसे कि मतलब अगर देशांतर यहाँ पे देख लीजिए, तो पहले अक्षांश के बारे
बारे में देख लेते हैं। तो इसका देखिए अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे आपका दिया गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट, वो भी कौन सा है, मुख्य भूमि से दिया गया 8 डिग्री 4 मिनट से आपका उत्तरी अक्षांशीय शुरू होता है। हालांकि अगर अगर ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए कि इसे मतलब भारत का दक्षिण मतलब या अक्षांशीय विस्तार कहाँ से पड़ता है, तो यहाँ से ग्रेट निकोबार में, क्योंकि इसके नीचे में पड़ता है, तो याद रखें नीचे में 6 डिग्री 4 मिनट से इसका शुरू हो जाता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के कहाँ तक पड़ता है, तो आपको 37 डिग्री यहाँ पे देख लीजिए आपका दिया गया है अभी 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब आपको कौन सा है, तो उत्तरी अक्षांश से यह पड़ता है। तो यह आपका अक्षांशीय विस्तार इसी मैप में दिया गया है। उसी तरह से इसका अगर देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार भी आपको दिया गया है। देशांतरीय विस्तार में अगर आप देख लीजिए तो यहाँ से आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर या पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ पे आपको 97 डिग्री, यहाँ पे आपको कहाँ से दिया गया है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक या पूर्वी देशांतर में आपको दिया गया है। तब आप इसमें देख रहे होंगे क्योंकि आप जानते भी है कि नॉर्मली यह क्या है, आपका अक्षांश हो गया। ये वाला जो रेखा खींची जाती है पूर्व से पश्चिम या बाएं से दाएं, तो ये आपका अक्षांश रेखा हो जाती है। ऊपर से नीचे जो खींची जाती है आपका देशांतर रेखा हो जाती है। चलिए अब हम लोग इसी तरह से आपका क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन यही करा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व मतलब भारत का विश्व में स्थान हुआ है, तो आपको 7वां नंबर पे यह स्थित है। उसी तरह से 1 नंबर पे याद रखिए क्षेत्रफल में तो रूस हो गया, 2 नंबर में आपका कनाडा हो गया, 3 नंबर में आपका अमेरिका हो गया, 3 नंबर में अमेरिका हो गया, 4 नंबर में आपका चाइना हो गया, 5 नंबर पे आपका ब्राज़ील हो जाता है, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7 नंबर पे आपका भारत हो गया। तो उसी तरह से ये आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। उसी तरह से भारतीय भूभाग जो पूरब से पश्चिम हमने आपको बताया उसमें भी 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर है। जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42, यहाँ पे याद रखना होगा 2.42%, यह आपका कुल विश्व के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए वही है जो हमने आपको बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। यह 8 डिग्री कहाँ से, मुख्य भूमि यानी कि केप कोमोरिन कन्याकुमारी से हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पे आपका अक्षांशीय विस्तार यानी कुल अक्षांशीय विस्तार कहीं से पूर्ण दे तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मिलेगा। तो इससे देख के आपको घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ कुल अक्षांशीय विस्तार यही इसका पड़ता है। चलिए आगे की ओर देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है, तो आपको समय का निर्धारण कर देती है, साथ ही साथ उसका अवस्थिति यानी किसी भी वस्तु रहती है उसकी अवस्थिति का पता लगाती है। जबकि अक्षांश रेखा अगर पूछ देगा आपको तो याद रखा अक्षांश रेखा आपको जलवायु के बारे में आपको बताता है, वहाँ की जलवायु कैसी ठंडी है कि गर्मी है। लेकिन वस्तु की स्थिति वगैरह है तो अक्षांश देशांतर मिलाकर उसकी अवस्थिति का पता लगा लिया जाता है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें से देख लीजिए अगर यहाँ पर मैप पे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यूपी हो गया, तो आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और नीचे वाला आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। वो भी 82.5 डिग्री कौन सा है, पूर्वी देशांतर, यानी कि हमारा ग्रीनविच इंग्लैंड से कितना घंटा है, तो 5 घंटा या आगे चलती है। उसी तरह से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे याद रखेगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्यों में से कौन कौन से है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैप में कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ उसके बाद तो ये छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो 6 हो गया, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल 6 हो गया। उसके अलावा त्रिपुरा और ये मिजोरम हो गया। तो इस तरह से आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश के साथ होकर गुजरती है, सबसे कम ये आपको कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आप इसमें याद रख सकते हैं। उसी तरह से जो कह रहा है कि भारत का जो है 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा बराबर में बांटती है, तो भारत को कर्क रेखा ही बांटती है। इस तरह से यह कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और इसके अलावा यह उत्तर दक्षिण भारत को मतलब बांटती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय जो पठार है जो कि वो भारत को भी वो भी उत्तर दक्षिण से यह बांटता है। प्रायद्वीपीय मतलब पठार जिसको आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग यानी कि भारत के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि लगभग भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 16 लगभग 16 लाख वर्ग मतलब यह किलोमीटर यह पड़ता है लगभग इसका क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में। ये चीज़ भी याद रखना है। उसी तरह से अगर उत्तर भारत है दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि उत्तरी भाग आपका कौन सा है, ये अंगारा लैंड का भाग पड़ता है। उसी तरह से जो नर्मदा नदी है याद रखिएगा, नर्मदा नदी भी उत्तर भारत को दक्षिण भारत को अलग करने का कार्य करती है, यानी कि अलग या फिर उसको जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा पर्वत भी है, जैसे विंध्याचल पर्वत भी उसको उत्तर भारत से दक्षिण भारत को करता है। साथ ही साथ वाहन वंश भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सेतु की तरह से कार्य किया हुआ था।
इस तरह से आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन इस पे था हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमने वहाँ पे मैप में भी आपको बता दिया था कि सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमता जो गुजरात में पड़ता है, जबकि पूर्वी बिंदु की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कितने घंटा का अंतर होता है, तो 2 घंटे के यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 68 डिग्री या मतलब या 7 डिग्री 97 से लेकर 97 डिग्री या मतलब 25 मिनट यानी पूर्वी देशांतर होता है। यानी कितना डिग्री का अंतर होता है, तो 30 डिग्री का अंतर होता है। और 15 डिग्री के अंतर यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में आपको कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं भारत का पूर्व और पश्चिम में कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। इसलिए उसको ज़्यादा अंतर ना हो, इसलिए मतलब बीचों बीच में भारतीय समय रेखा जो 82 डिग्री है वह रखा गया है, यानी कि इलाहाबाद से लगभग होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की होकर गुजरती है, तो वही प्रयागराज के पास में मिर्जापुर से होकर आपको गुजरती है। उसी तरह से भारतीय समय रेखा ग्रीनविच समय से, यानी कि ग्रीनविच जो कहाँ पे पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है, यानी कि यूके में, वहाँ से कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा जो आगे चलती है। यदि भारतीय मानक समय रेखा पर मध्यमान हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय कितना होगा, तो आपको 2:30 बजेगा। उसी तरह से भारत का सूर्य दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है। हमने आपको मैप पर भी दिखाया था। और यह इंदिरा पॉइंट कह लीजिए, या फिर इसको पिगमिलियन पॉइंट कह लीजिए, या फिर लाहिचिंग पॉइंट कह लीजिए, या फिर उसको पार्सन पॉइंट भी कह लीजिए। ये 4 नामों से जाना जाता है। और ये कहाँ पे आपको, तो ग्रेट निकोबार में है। लेकिन यही मुख्य भूमि का दक्षिणतम कह देता है। आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणतम बिंदु आपका केप कोमोडी यानी कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। जबकि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यह हमारे भारत का जो है एकमात्र जिला जाकि मतलब चार राज्यों से होगा स्पर्श करती है, तो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का, जो कि उससे संबंधित करता है।